नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुदेव सुनील वशिष्ठ सर। तो आज हम इनसे बात करेंगे विष दोष के बारे में। गुरुजी, ये विष दोष क्या होता है और इसका कुंडली में क्या प्रभाव है, किसी एक व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कैसे देख सकते हैं आप? इसको एक्सप्लेन कीजिए। दीपिका, ऐसा है कि हमारे समाज में बहुत कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें कि ये योग मिल जाता है। ये योग है क्या? जब भी किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शनि ग्रह और चंद्र ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो इसे हम आम भाषा में विष दोष कह देते हैं या शनि और चंद्रमा का मिलन कह देते हैं। शनि और चंद्रमा का मिलन हमारी मानसिक स्थिति के लिए कोई अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कि नाम से ही विदित है, विष दोष। विष यानी कि जहर, यानी कि पॉइजन। शनि जहर का काम करता है और चंद्रमा मन का कारक है, यानी कि मन में जहर का घुलना। हम्म। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो अपने विचार हैं, वही हमारे लिए कई बार समस्या बन जाते हैं। अगर हम अपने जीवन में हमेशा बुरी यादों को ही, लाइफ की बुरी घटनाओं को ही याद करेंगे, जब भी मौका मिला आराम से बैठे अचानक से याद आई, अरे मेरे साथ तो बड़ा बुरा हुआ था उस समय, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, फलाना हुआ, ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ हम जी नहीं सकते खुल करके। बिल्कुल। तो उसे कहते हैं ये सब विचार हैं, स्लोली स्लोली हमारे मन में जहर घोलते रहते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे मन पर होता है। हमारे मस्तिष्क ओवरलोडेड हो जाता है, बिल्कुल। जिसके कारण से स्ट्रेस, डिप्रेशन और कभी कभी इमोशनल डेंट जैसी फीलिंग हमारे जीवन में आने लग जाती है। जिन लोगों की कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशंस होता है, उनको थोड़ा फोबिया की प्रॉब्लम हो जाती है। फोबिया का मतलब अच्छा। होता है किसी चीज से भय पैदा हो। डरना। अब हर केस में फोबिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी को देख के डर लगता है, किसी को आग से भय लगता है। पर अक्सर अनुभव में आया है कि इन्हें बहुत ज्यादा पानी से डर लगता है। जैसे कि बहुत अच्छा। बड़ी नदी हो, समुद्र हो, तो उस मैटर में ये फियरफुल हो जाते हैं। अच्छा। फियरफुल होने का ही एक प्रकार का ये योग है, विष दोष। ठीक अब है। इसमें समझने वाली बात यह है, इनको कुछ मैटर्स में वास्तव में सावधानियां रखनी होती है। जब भी कोई ये नई दवा का सेवन करे तो इनको हमेशा सावधानी इस बात की रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई उसमें ऐसा साल्ट तो नहीं जो उनको रिएक्शन दे सके, क्योंकि इनको केमिकल रिएक्शंस भी बहुत जल्दी हो जाती है। कुछ दवाएं इनके साथ रिएक्ट कर सकती हैं। इनके अंदर बहुत सारी एलर्जीज होती हैं, कई प्रकार की एलर्जिकल प्रॉब्लम्स भी इनके साथ आ जाती हैं। इनको कफ संबंधी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, छाती से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मौसम के बदलाव के साथ ही इनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये सब परेशान करते हैं। कई केसेस में तो देखा गया है कि इम्यूनिटी इनकी लो हो जाती है। इस चीज का भी भय रहता है। दूसरा, जब भी खाना खाएं तो फूड हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है, अन्यथा इनको फूड पॉइजनिंग का भी खतरा बराबर का बना ही रहता है। अच्छा। इसके अलावा रात के समय सोते समय इनको नींद ढंग से नहीं आती। चंद्रमा नींद का कारक है, शनि रात का कारक है। जब दोनों मिल गए तो रात इनको सोना बड़ा मुश्किल होता है, नींद बहुत मुश्किलों से आती है।
और रात के समय इनका दिमाग कुछ ज्यादा तेज चलता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। होना उल्टा चाहिए कि रात के समय इंसान का दिमाग जो है रिलैक्स होना चाहिए। अगर उसको प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो अगले दिन वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, इन बिल्कुल। सब चीजों से भी बड़ी बात वो है भय। इन्हें हमेशा किसी ना किसी चीज का भय सताता रहता है। अगर जीवन में खुशी और आनंद चाहिए तो भय मुक्ति अनिवार्य है। और भयभीत होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर इंसान भयभीत रहता है। पर बिल्कुल। शनि और चंद्र की युति के कारण ये भय की स्थिति कुछ ज्यादा बढ़ जाती बढ़ जाती है। है। कभी कभी तो इनमें ऐसे ऐसे भय आते हैं, ये खुद पैदा करते हैं। ये बैठे हैं कुर्सी पर और आराम से सोच रहे हैं कि मैं अगर गाड़ी से जा रहा हूँ, इन्होंने न्यूज सुना कि वहां पे पानी बढ़ गया है, तो इन्हें लगेगा मेरी गाड़ी जरूर पानी में फंसे। अगर फंस गई तो मैं क्या करूंगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा। ये सब चीजें इनके दिमाग में आती है और फिर ये घबराहट पैदा होना शुरू हो जाती खुद ही डरते रहते हैं। है। खुद ही इनके अंदर इसे फ्रेगमेंटेशन ऑफ इमेजिनेशंस भी बोलते हैं। कुछ हम्म। केसेस में ये कम होता है, किसी केसेस में ज्यादा होता है। तो ये कुंडली टू कुंडली वेरी करता रहता है। हर कुंडली में जहां पर नेगेटिव योग होता है तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस भी पाए जाते हैं जो इन स्थितियों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे अगर ऐसी कुंडली के अंदर बृहस्पति मजबूत हो, अगर ऐसी कुंडली में मंगल मजबूत हो, अगर ऐसी कुंडली में सूर्य मजबूत हो, तो ये स्थिति फिर बहुत कमजोर पड़ जाती है और तकलीफ बहुत कम हो जाती है। पर अगर इनमें से भी ये तीन ग्रहों में से कोई ग्रह साथ ना दे चंद्रमा का, तो चंद्रमा यानी मन बहुत दुखी रहता है। और इन्हें लगता है कि मुझे रिलेशनशिप में जो रेस्पॉन्स चाहिए वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पे भी इंपैक्ट डालता है। और इतना ही नहीं, लाल किताब के अनुसार अगर किसी कुंडली में शनि और चंद्र इकट्ठे हैं तो केतु नीच के समान असर दिखाएगा। यानी कि केतु लो हो जाएगा, केतु कमजोर हो जाएगा। और केतु जब नीच राशि में होते हैं, ना नीच राशि तो नहीं बोलना चाहिए लाल किताब की लैंग्वेज के अनुसार, ये बोलना चाहिए कि केतु जब कमजोर पड़ जाते हैं शनि और चंद्र की युति के कारण, इसका इम्पैक्ट उनकी संतान पर पड़ता है। विवाह में भी प्रॉब्लम, क्योंकि शनि चंद्रमा की युति है, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है प्रॉपर जैसा इनको रेस्पॉन्स चाहिए रिलेशनशिप में। अब संतान हो गई है तो अब इनको संतान की चिंता है कि संतान की हेल्थ ना बिगड़ जाए, उनकी एजुकेशन क्या होगी, संतान के भविष्य को लेकर के सोचते रहते। तो संतान को लेकर के इनके दिलो दिमाग में एक भय की स्थितियां बनी रहती। और कुछ भय ऐसे होते हैं इनके जीवन में जो वास्तव में इनके जीवन में प्रकट हो जाते हैं, यानी सचमुच वो हो जाता है। संतान से रिलेटेड भी कष्ट इनको सामना करना पड़ता है। दूसरा, इस केतु के दुष्प्रभाव की वजह से जॉइंट्स पेन, कमर से नीचे के निचले हिस्से में पेन की शिकायत, पाँव में दर्द की शिकायत होना, घुटनों के अंदर प्रॉब्लम्स होना, एसिडिटी की समस्या बहुत ज्यादा बनना, गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ये ज्यादा पैदा हो जाना, और कहीं ना कहीं सोच जो बड़ी उम्दा होनी चाहिए उस सोच पर भी ये कमजोर केतु एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। इनको अक्सर ऐसे भी ख्याल आते हैं कि सामने वाला हमारी बुराई कर रहा है, पक्का हमारे बारे में नेगेटिव ही सोच रहा होगा। बैठे बैठे इमेजिनेशंस करते रहते हैं और खुद ही गलत फहमियां पाल के बैठ जाते हैं। केतु का कमजोर होना कहीं ना कहीं सोच के ऊपर, साथ में
हमारे नेचर के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पैदा करता है। तो इसे कहते हैं इंटरनल अग्रेशन। ऐसे व्यक्ति में इंटरनल अग्रेशन यानी बाहर तो झगड़ा नहीं कर रहा, पर इंटरनली उसके अंदर बड़ा उबाल आ रहा है, बड़ा ज्वार भाटा आ रहा है, और वो उस चीज को कंट्रोल करने में बड़ा अपने आप को असहज महसूस करता है। बस यही विष दोष है। तो इस विष दोष से निजात पाने के लिए लाल किताब में बड़े अच्छे अच्छे रेमेडीज बताई है। पहला उपाय है कि ऐसे जिन लोगों की कुंडली में भी ये योग हो, उन्हें अवश्य ही प्रत्येक सोमवार के दिन या शनिवार के दिन कोई भी एक दिन पकड़ ले, नमकीन चावल बांटने हैं गरीबों को। अब ये नमकीन चावल कैसे बनाने? लोहे की कढ़ाई, सरसों का तेल, काली मिर्च, काली लौंग, गरम मसाला, काला ही नमक डालना है, अदरक डाल सकते हैं, अन्य कोई चीजें ना डालें, ना आलू ना हल्दी, कुछ नहीं डालना है। जो सामग्री बताई है वो ही सामग्री डालनी है, और ना ही ऊपर से हरा धनिया वगैरह कुछ ना डालें। उस तरह से चावल बना करके, पुलाव बना करके गरीबों में इनको बांटना चाहिए। ये प्रत्येक शनिवार को करते रहना चाहिए, और जितना ज्यादा करेंगे उतना बेटर। अगर ये घटना में डिप्रेशन हो जाता है किसी को, तो चावल की क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए। उस हफ्ते चावल की क्वांटिटी अपने वजन के 1/10 कर देनी चाहिए। जैसे अगर किसी को डिप्रेशन में चला गया कोई बंदा, या इमोशनल फटीग हो गया उसको, या उसको बुरे बुरे सपने आते हैं, तो इन लोगों को बुरे बुरे सपने भी बड़े आते हैं, तो जैसे 70 किलो वजन है तो 7 किलो चावलों का पुलाव बना करके उन्हें बंटवाना चाहिए। तो ये रेमेडी बड़ी कारगर है। दूसरा उनको उपाय करना क्या चाहिए कि काल भैरव मंदिर में जाकर के दूध का दान शनिवार के दिन करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को जाएं काल भैरव मंदिर में और दूध का दान करें। काल भैरवाष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। ये 3 नंबर का उपाय है। काल भैरवाष्टकम का रोज पाठ करने से उन्हें भय से मुक्ति प्राप्त होती है, और ये दोष काफी हद तक कम हो जाता है। चौथा उपाय, 4 नंबर का ये उपाय बता रहा हूं, मां काली के बीज मंत्रों का जप करने से, मां काली के दर्शन करने से। क्योंकि मां काली शनि, चंद्रमा मां है। मां काली के उपासना करने से, मां काली की साधना करने से, मां काली का स्तोत्र का पाठ करने से बड़ा लाभ होता है। पर जो लोग नहीं कर सकते, तो मैं कहूंगा उन्हें छोटे बीज मंत्र का जाप करना चाहिए मां काली के। मां काली का जो बीज मंत्र है, एकाक्षरी बीज मंत्र है, वो है क्रीम, KREEM, क्रीम। केवल क्रीम क्रीम क्रीम। और ये बड़ा सुंदर प्रयोग है कि कोई व्यक्ति भय से ग्रस्त हो, किसी भी प्रकार के भय से ग्रस्त हो, और वो बड़े जैसे ओमकार का जाप करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना करके क्रीम क्रीम, आज्ञा चक्र पर कंपन होता है, और आज्ञा चक्र हमारे सारे चक्रों को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। और इंसान में भय जब ही पैदा होता है जब ये हमारे चक्र इम्बैलेंस होते हैं। खास करके जब मूलाधार चक्र थोड़ा कमजोर पड़ता है, तो भी भय की स्थितियां पैदा होती हैं। तो ऐसे में मां काली के इस बीज मंत्र का जाप करने से उन्हें लाभ होता है। नंबर 5, चंद्रमा के मंत्र जाप करने से, चंद्रमा के उपाय करने से। अब उपाय में भी प्रश्न उठता है, जी कौन सा उपाय करें आचार्य जी? तो मैं यहाँ पे कहूंगा ऐसे लोगों को चंद्रमा को बलवान बनाने का उपाय करना चाहिए। जितना चंद्रमा बलवान होगा उतना। साधारण उपाय यह है कि अपनी माँ के पांव छुए, माँ का आशीर्वाद लें, माँ का कहना माने, माँ के साथ प्रेम करें। प्रश्न उठता, प्रेम तो हर कोई करता है,
अब प्रेम प्रेम में लड़ भी पड़ते हैं। माँ का अपमान ना करें। माँ का आशीर्वाद जितना लेंगे उतना ये दोष कम होता चला जाता है जीवन में से। तो माँ का आशीर्वाद इस दोष वालों के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए। क्योंकि इस दोष में माँ की हेल्थ को भी बड़ी तकलीफें होती है, माँ को भी डिप्रेशन के योग बन जाते हैं, माता की भी मैरिज लाइफ में दिक्कतें का सामना करना पड़ता है माँ को भी। तो इससे बड़ा कॉम्बिनेशन, गड़बड़ कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, कई कई चार्ट्स के अंदर देखने में आता है। तो चंद्रमा के उपाय में मोती रत्न भी धारण कर सकते हैं ये। चांदी के बर्तन में जल पीना, रात के समय चांदी का बर्तन ले लें और उसको जल से भर के रखें, सुबह सुबह चांदी के बर्तन में। और अगर ये अपने ऑफिस में है तो अपना चांदी का बर्तन रखें और उसी से पानी पिए। जब खाली हो जाए तो दूसरा पानी डाल लें उसके अंदर। तो इस प्रकार से लगातार चांदी के बर्तन के जल का प्रयोग करने से भी इनको लाभ होता है। एक होता है चंद्र ध्यान या चंद्र मून मेडिटेशन। इन लोगों को मून मेडिटेशन बहुत सूट करता है। मून मेडिटेशन सीखें, उसकी विधि सीखें, उनको लाभ होगा। तो इस तरीके से ये जो उपाय बताए हैं विष दोष में, इनको करने से लाभ होगा। और मैं दर्शकों को कहूंगा कि किसी दर्शक ने लिखा था कि वो विष दोष के ऊपर बोलें, की डिमांड आई थी, इसलिए हमने वीडियो बनाया। अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो लाल किताब का कोई कंसेप्ट समझना चाहता है, उस पर वीडियो चाहता है, तो जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी नज़र में, निगाह में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा बच्चा या व्यक्ति या स्त्री है जिसकी कुंडली में ये योग है या ये लक्षण मिल रहे हैं जो मैंने बताए हैं, तो हमारा ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। ये साधुवत काम करना है तो ये कार्य जरूर करें। जी बिल्कुल जी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे बात करनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। ओके सर, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।